हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 7वें भाग नाम कीर्तन पद से चर्चा कर रहे हैं। हमने 4 वैष्णव भजनों की चर्चा की। आज हम 5वें वैष्णव भजन की चर्चा करेंगे, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, जिसका शीर्षक है कबे हबे बोलो से दिन अमार। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर एक भक्त की इच्छा को व्यक्त करते हैं और फिर वो इस वैष्णव भजन के माध्यम से इस प्रकार से भगवान से याचना करते हैं, हे भगवान, कब वो दिन आएगा। हम्म, और फिर बहुत सारी कंडीशन लिखते हैं कि जब ये होगा तो वो कब ऐसा दिन आएगा। तो उसमें ये इस प्रकार से, कबे हबे बोलो से दिन आमार, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि वह दिन कब आएगा जब अपराध घुची, मतलब जब मैं नाम अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। शुद्ध नामे रुचि, जब आपकी कृपा से मैं भगवान के पवित्र नाम का रसास्वादन करने में समर्थ बन जाऊंगा। कृपा बले हबे हृदय संचार, कब आपकी ऐसी कृपा मुझ पर होगी। तृणाधिक ही न कबे निजमानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। जब हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं ये वाले गुण हमारे अंदर होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ये जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को कब हम अपने जीवन में ला सकेंगे। तो कह रहे हैं तृणाधिक ही न, मतलब कब मैं अपने आप को घास के तिनके से भी अधिक हीन समझूंगा। सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, ये सहनशीलता का गुण मेरे हृदय में कब प्रकट होगा। सकले मानद आपनी अमानी, कब मैं सबको सम्मान देता हुआ अपने सम्मान की किंचित भी आशा नहीं करूंगा। सकले मानद मतलब सभी को सम्मान देना, अपनी अमानी और खुद सम्मान की चाह न रखना। हम्म। हाय आस्वादी ब नाम रस सार, इस प्रकार से कब मैं आपके पवित्र नाम में निहित अमृत का आस्वादन करूंगा। धन जन आर कविता सुंदरी, बलिब ना चाही देह सुख करी। मुझे धन संपत्ति, अनुयायी, सम्मान तथा सुंदर स्त्रियों का संग नहीं चाहिए। बलिब ना चाही देह सुख करी, इन वस्तुओं से देह को सुख प्राप्त होता है। ये नहीं चाहिए। जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरणे तुम्हार। हे गौर हरि, कृपया आप मुझे जन्म जन्मांतर अपने चरण कमलों की अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए। करिते श्री कृष्ण नामोच्चारण, पुलकित देह गद गद वचन। हे कृष्ण, कब आपका नाम उच्चारण करने से ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा। कब कीर्तन करते समय मेरी वाणी, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगी और शरीर पीतवर्णी हो जाएगा। वैवर्ण वैवर्ण्य वेपुथ हबे संघाटन, निरंतर नेत्रे बबे अश्रुधार। मैं कब मूर्छित होऊंगा तथा कब मेरे नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रुओं की वर्षा होगी। कबे नवद्वीपे सुर धुनि तटे,
गौर नित्यानंद बलि निष्कपटे। कब मैं नवद्वीप में गंगा के किनारे निष्कपट प्रेम पूर्वक हा गौर हा निताई बोलते हुए नाचते गाते हुए एक पागल व्यक्ति की भांति लोक लज्जा का परित्याग करके इधर उधर भागता रहूंगा। कबे नित्यानंद मोरे करी दया छाड़ाई बे मोर विषय रमाया। अहो, कब भगवान नित्यानंद प्रभु कृपा पूर्वक मुझे भौतिक रोग की आसक्ति को त्यागने के लिए प्रेरित करेंगे। दिया मोरे निज चरणे रछाया ना मेरे हाटे ते दीवे अधिकार। वे कब मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करेंगे तथा मुझे निरपराध होकर भगवान हरि के पवित्र नाम का जप करने की योग्यता प्रदान। किन्नी ब लुटी ब हरि नाम रस, नाम रसे मति हई ब विवश। मैं कब पवित्र नाम के रस को खरीदूंगा या चुराने में समर्थ बन पाऊंगा। कब मैं पवित्र नाम के रस द्वारा पूर्णतया मदोन्मत्त हो जाऊंगा। रसिक रसिक रसेर रसिक चरण परश करिया मजीब रसे अनिबार। तब मैं उन रसिक वैष्णवों के चरण कमलों का संग प्राप्त कर सकूंगा जो प्रेम आस्वादन करने में पारंगत है। कब मैं निरंतर दिव्य प्रेम रस से मैं आप्लावित हो रहूंगा। कबे जीवे दया होई बे उदय निज सुख भूली सुदिन हृदय। कब समस्त जीवों के प्रति मेरे हृदय में दया उदित होगी जिससे मैं अपना सुख भूलकर एक विनम्र दास बन सकूंगा। भक्ति विनोद करिया विनय श्री आज्ञा टहल करिबे प्रचार। अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के उपदेशों का प्रचार करने का निश्चय करते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत वैष्णव भजन है जिसमें एक भक्त की अभिलाषाओं के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। कृपया इन भजनों को आप बाद में भी दिन भर में कृपया श्रवण कीजिए, उस पर विचार कीजिए। तो यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।